वेलकम टू अवेयरनेस क्लासेज। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्ते। मैं ऋषि मास्टर। दोस्तों, आइए आज हम लोग भारत के जनगणना से पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट यानी कि परीक्षण करते हैं। ओके दोस्तों, हमने इस टेस्ट में उन्हीं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि कहीं न कहीं पूछे गए हुए हैं। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आइए बिना किसी बात की हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? यानी आपको यह बताना है कि भारत में कुल कितने ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है 43 शहरों की, ऑप्शन बी 53 शहरों की, ऑप्शन सी 63 शहरों की और ऑप्शन डी 33 शहरों की। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा होगा कि यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल 2015 के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, यानी कि चकबंदी लेखपाल, देखिए दोस्तों लेखपाल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व लेखपाल और एक होता है चकबंदी लेखपाल। ओके, ये दोनों यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत ही आते हैं। सो वहाँ पे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए चलते हैं हम लोग राइट आंसर की तरफ, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट करना चाहता हूँ जिससे कि खुद आप ही इसके आंसर टिक कर सकें। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपको बिल्कुल गलत लग गया होगा। यदि आप थोड़ा भी अच्छे से स्टडी किए होंगे जनगणना की तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत इसलिए लग गया होगा क्योंकि दोस्तों किसी भी जनगणना में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी का जिक्र इस प्रश्न के हिसाब से नहीं किया गया है। सो आपको ये गलत लग रहा होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो शहरों की जो संख्या दी गई है यह किसी न किसी जनगणना में रहे हैं दोनों। सो आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा कि कौन सा राइट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न ना थोड़ा टेक्निक तरीके से पूछा गया हुआ है ना, मेरा मानना है ना। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को यदि अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आप गलत कर ले जाएंगे, है ना। देखिए पूछा गया प्रश्न दोस्तों, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में पूछा गया है। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कौन सी जनगणना चल रही है, 2011 की जनगणना का मान सब हम लोग चला रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया हुआ है ना, इस चीज़ आपको समझना होगा। तो बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कितने ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। लीजिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा और सरल कर दिया, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो है दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 53 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यह 2001 के जनगणना के अनुसार है, यानी कि 2001 के जनगणना जब हुआ था तो उस समय जो 33 शहर निकले थे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी 33 शहरों की 2001 के जनगणना के समय थी। और 2011 के जनगणना के समय 53 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। और दोस्तों जो 53 शहर हैं ना, इनमें 7 शहर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2001 के अनुसार है, जबकि पूछा प्रश्न गया है वर्तमान के अनुसार और वर्तमान में 2011 का जनगणना चल रहा है ना। आइए हम लोग यहाँ थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए 2001 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर हैं। उत्तर प्रदेश के 7 शहर हैं इन 53 में से। और दोस्तों 2001 में 33 शहर थे पूरे भारत में जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। ओके, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की लगभग आधी जनसंख्या कितने राज्यों में रहती है? आपको बताना है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या कितने राज्यों में रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 5। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में निवास करती है। अब वो पांचों राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश,
इन 5 राज्यों की जनसंख्या यदि मिला दी जाए तो भारत के कुल जनसंख्या का आधा जनसंख्या हो जाएगा। यानी कि कुल जनसंख्या जो है भारत का, उसका आधा जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में रहती है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये 5 राज्य हैं अथवा नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो दोस्तों नीचे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम रहती है ना। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे कि यूपी SSS राजस्व लेखपाल 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन किया गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में केरल की अपेक्षा घनी जनसंख्या है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है। यानी कि आत्महत्या करने का जो दर है वो सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आईएमपी है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ नीचे देखिए तो यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य में यानी भारत के सिक्किम राज्य में आत्महत्या करने की दर सर्वाधिक है। यानी सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोग जो है वो सिक्किम में ही हैं। ओके, और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है केरल और सबसे कम यदि आत्महत्या करने के मामले में यदि राज्य है तो है बिहार। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं ये सब बातें राज्य हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला सिक्किम है जो सर्वाधिक आत्महत्या की दर में है ना, और दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और अंतिम यानी सबसे कम बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार के लोग यानी बिहार में सबसे कम आत्महत्या होती है ना, और सबसे ज़्यादा आत्महत्या किस राज्य में होती है तो सिक्किम राज्य में होता है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में से आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है ना, यानी साक्षरता दर है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं तो यूपी SSS फॉरेस्ट गार्ड 2015 के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। हम लोग को अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भारत के केरल राज्य में होते हैं, है ना, जो कि 94 कुछ यानी कि समथिंग हम उसको 95% कह सकते हैं, है ना, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे केरल होगा। और दोस्तों केरल के बाद यदि हम बात करें तो मिजोरम होगा, उसके बाद से क्या होगा त्रिपुरा होगा। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए केरल 1 नंबर पे है जहाँ पे 94% लोग मतलब जैसे साक्षर है, और मिजोरम जो है वो दूसरे नंबर पे है 91.3% के साथ, और त्रिपुरा है 87.22% के साथ। ओके, आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप हम लोग के स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो यह भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश।
दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप नीचे देखकर ही समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 वाले में पूछा गया है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है। तो आइए चलते हम लोग राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है। दोस्तों सिक्किम के बाद कौन पड़ता है, तो मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, है ना, और उसके बाद गोवा, और सबसे उसके बाद हम देखेंगे तो नागालैंड। यानी कहने का मतलब कि यदि सिक्किम न दिया हुआ ऑप्शन में तो फिर मिजोरम को हम टिक कर सकते हैं। यदि मिजोरम भी ना हो ऑप्शन में तो अरुणाचल प्रदेश कर सकते हैं। यदि उसके बाद यदि पूछा गया हो तो फिर हम गोवा को भी कर सकते हैं, और उसके भी यदि बाद पूछा जाएगा तो हम नागालैंड कर सकते हैं। इसके बाद नहीं याद करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे सजाने के लिए देता है ना कि मिलान कीजिए, तो वहाँ पे अधिकतम 5 ही दिया होता है ना, तो आप उसको अच्छे से मिलान कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ का यदि याद कीजिए तो 5 तक याद कीजिए ना। तो दोस्तों हमने देखा कि भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है, और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश हम लोग जानते ही हैं। आइए हम लोग यहाँ देख ले यही सब है अथवा नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। दोस्तों हमने इसको आरोही क्रम में रखा है ना, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ने का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे कम सिक्किम में, उससे ज़्यादा मिजोरम में, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, उससे ज़्यादा गोवा में, और उससे ज़्यादा नागालैंड में जनसंख्या है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। और दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को लाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कि यदि आप मेरे टेस्ट के 10 में से 8 7 भी यदि सही करते होंगे तो फिर आप इतना समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चंस को टेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चंस तमाम एग्जाम्स में और कई दफ़ा पूछे गए होते हैं। ओके, सो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई, यानी कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1952। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ नीचे देखकर भी पता चल जा रहा होगा कि ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका हुआ है, और भी तमाम एग्जाम्स में कई दफ़ा यह क्वेश्चन किया गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो आइए दोस्तों में चलते हैं राइट आंसर की तरफ। बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, ताकि आप ही खुद समझ जाएं यदि फंस रहे होंगे तो। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप नहीं फंस रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। यदि आप थोड़ा भी स्टडी अच्छे से किए होंगे तो आपको ए और डी तो बिल्कुल ही गलत लग गया होगा, है ना। ऑप्शन बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। यदि क्लियर ना हो तो थोड़ा डाउट यहाँ इन दोनों में ही हो रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है, यदि जब 2 ऑप्शन में डाउट हो तो प्रश्नों को एक बार और पढ़ना चाहिए, उससे क्लियर हो जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई, यानी सबसे पहली जनगणना पूछा गया, यानी पहली पहली जनगणना कब हुआ था। तो दोस्तों हुआ था 1872 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना। यानी कि 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। अब यहाँ 1881 क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, है ना, जो कि लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और दोस्तों भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था 1872 में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही होगा। यहाँ देख लेते ताकि संतुष्टि हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। ओके, सो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों आपको मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट करता हूँ, और ख़ुद आप ऐसे भी छांट लिए होंगे कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इन दोनों का इनसे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, यदि हो रहे होंगे तो, अन्यथा आप इसमें भी पकड़ लिए होंगे कौन होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि लॉर्ड मेयो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यानी उनके काल में 1872 में भारत में पहली जनगणना होती है।
लॉर्ड जो रिपन दिया गया दोस्तों, इनके काल में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी, जो कि 1881 में हुआ था। ओके, आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं ताकि हम लोग को संतुष्टि हो जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, है ना। आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। तो दोस्तों नीचे 4 शहरों का नाम अलग अलग ऑप्शंस में दिया गया है, उनमें से आपको बताना है कि किस शहर की आबादी सर्वाधिक घनी है। तो ऑप्शन ए में दिया है कल्याण, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी विजयवाड़ा। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्वेश्चन यूपी SSSC अमीन परीक्षा 2016 के एग्जाम में आ चुका हुआ है। आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हैदराबाद। यानी दोस्तों इन 3 शहरों की अपेक्षा, यानी कल्याण, कानपुर और विजयवाड़ा की अपेक्षा हैदराबाद की आबादी सर्वाधिक घनी है। आइए यहाँ देख लेते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए तो हैदराबाद का जनघनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर में सर्वाधिक है। दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर प्रति स्क्वायर होना चाहिए, थोड़ा सा हमने मिस प्रिंट हो गया है ना, टाइपिंग थोड़ा सा हमने मिस कर दिया है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों को, तो कानपुर, विजयवाड़ा और कल्याण की अपेक्षा हैदराबाद का जनघनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर में सर्वाधिक दिखाया गया है ना, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने किलोमीटर स्क्वायर की जगह पे सिर्फ किलोमीटर लिखा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की चौथी जनगणना थी। यानी दोस्तों जो 2011 में जनगणना हुआ है वह स्वतंत्र भारत का चौथे नंबर का जनगणना हुआ है। ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 4थी और ऑप्शन डी 15वीं। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा कि यूपी SSSC गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका हुआ है। आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, है ना। आइए दोस्तों हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, 7वीं। दोस्तों 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जबकि कुल 15वीं जनगणना थी। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जबकि कुल जनगणना नंबर 15वीं थी। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग के सामने कुल 10 क्वेश्चंस रहे, और उम्मीद है कि आप इन 10 में से अच्छे खासे सही किए होंगे। आपको मेरा जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं ऋषि मास्टर।